जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार में कांग्रेस को झटका, जेडीयू में शामिल हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम अपने समर्थकों के साथ जनता दल में शामिल हो गए हैं। इस कदम को 2025 के चुनाव से पहले जेडीयू के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने डॉक्टर अशोक राम को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सभी ने आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, बहुत लोग संपर्क में हैं। कांग्रेस का तो कुछ बचा नहीं, कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं इतने बड़े नेता कांग्रेस के, समझ सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको तो पता है कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है। बहुत लोग संपर्क में हैं। अभी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा पूरा, बहुत लोग संपर्क में हैं। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका वोटर में नाम कटा हुआ, वोटर आईडी नहीं है, लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना वोटर लिस्ट में। आप सोचिए उनका दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, एक वोटर लिस्ट में नाम फर्जरी है, कैसे बन गया। और ऑलरेडी जो चुनाव लड़े, वो मैं अखबार में देख रहा था कि जो चुनाव लड़े वो उनका वोटर लिस्ट में नाम था, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम। तो इसका मतलब एक ही पर्पस है कि इलेक्शन कमीशन के इस काम को लोगों में मैसेज, कन्फ्यूजन का एक मैसेज देना। अब तो स्पष्ट हो गया। ये तो क्राइम भी है एक तरीके से। ये तो दो जगह कैसे आप वोटर लिस्ट में नाम करा सकते हैं। इस तो अब स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने भी एक जा करके वही लोग एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है। इसका मतलब ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था दिल्ली से पटना तक, मैं देख रहा था वो कैंपेन इतने बढ़िया काम हुए लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनको पता है कि अगला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो पहले से अपना हारने का एक बैकग्राउंड बना रहे। आदरणीय विजय बाबू, रत्नेश सदा जी, श्रवण जी, ललन सराफ साहब, हमारे रमेश ऋषिदेव जी, नवीन जी, संजय गांधी जी, विकल जी, और ख़ास करके जो आज ज्वाइन कर रहे हैं अशोक कुमार जी और अतिरिक्त जी, दोनों का स्वागत करते हैं पार्टी में। मैं तो कुशेश्वर स्थान बाई इलेक्शन में 22 दिन रहा था जब बाई इलेक्शन था, और कुशेश्वर स्थान शायद पटना में रह के इतना अनुभव नहीं होगा। एक बार जाइएगा तब पता चलेगा कि बिहार का वो अब तो खैर बहुत बदल गया। कुशेश्वर स्थान वो एक तरह से अफ्रीका ही माना जाता था बिहार का, जैसा एरिया था और जैसा एरिया था। लेकिन जब घूम रहे थे उस समय भी अशोक जी के लेकर के लोगों को, जो इनके विरोधी भी हों, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार अक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी मुख्यमंत्री जी जब समता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील, लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाता है कोई अस्पताल का चक्कर रहता है, इतना बात बोलना, पीछे में कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ उस क्षेत्र से, तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देखे, और जिस पार्टी में रहे, सही में बताए, बड़े पोजीशन पे रहे, CWC के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, CLP के लीडर थे, और आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के। और जिस पार्टी से आए हैं आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित, महादलित के लिए कितना स्पेस है, क्यों लोगों को निकलना पड़ रहा है वहाँ से। प्रवचन देना एक चीज़ है, अब व्यवहार में आप क्या करते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, खास करके डेवलपमेंट के को ले करके, और ख़ास करके महादलित समुदाय को लेकर जो बना है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एक बड़ा काम है। जो इनके लड़के हैं अतिरिक्त, बहुत ही पढ़े लिखे लड़के, टेक्सास से, अमेरिका से पढ़ के आए, बड़े कंपनी में काम किए, और अब
अपने क्षेत्र में, उस बेल्ट में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, उस पूरा बेल्ट में एक्टिव रहते हैं। पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और पार्टी को मजबूत करेंगे वहाँ पर। खास करके जिन वर्गों को उठाने का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने आने के बाद लिया, उस वर्ग के बीच में जा करके जरूर पार्टी की मजबूती होगी। और कुशेश्वर स्थान मुख्यमंत्री जी तो अभी जब गए थे यात्रा में, लास्ट यात्रा जो प्रगति यात्रा में, तो कुशेश्वर स्थान के लिए जो वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है, सावन का महीना है, बाबा का, महादेव का सब कुशेश्वर स्थान मंदिर है, उसके विकास के लिए जो 5-7 घोषणा हुआ, उसमें एक मेजर घोषणा था कुशेश्वर स्थान के मंदिर के विकास का। या वहाँ बहुत सारा काम पिछले 2 साल में हुआ है। परिस्थिति बदल गई है, बदलने के नहीं बदलने भाई, बजियो हासिल से आज परिस्थिति बदल गई वहाँ पर। बहुत जो लोग आए हुए हैं, बहुत वहाँ पर चेंज, जमीन पर चाहे बहुत सारा चेंज हुआ है। मैंने बताया कि उस समय तो कोई हिम्मत नहीं करता था, सुबह जाना, दरभंगा से सुबह चले तो शाम तक कुशेश्वर पहुँच गए तो वो बड़ी बात थी। एक ही जिला है, ये स्थिति थी, और ये बदलाव इस 10-15 साल में नीतीश जी ने करके दिखाया। हम स्वागत करते हैं अशोक जी का, इनके पुत्र अतिरेक जी का पार्टी में, और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी का आधार और पार्टी की मजबूती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गांधी मुख्यमंत्री सलाह और जो आपके नदी के नौजवान साथी किरण कुमार जी, मेरे जीवन में महत्वपूर्ण घटना का दिन है, क्योंकि मैंने आज की परिस्थिति में बिहार और क्षेत्र की जनता के जो मांग है, जो मैंने अनुभव किया है, आज नीतीश कुमार की आवश्यकता बिहार को पहले से अधिक, और उसमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। मेरे पिता समता पार्टी के गठन में भूमिका है, और वो इस गठन किया। आज मुझे लगता है वो दौर से वापस आ गया है, और लोगों ने अभी भूमिका बनाया है। अगली बार से 25 में ये हम लोग देने का काम करेंगे। और अध्यक्ष ने अभी तक महसूस कर लिया होगा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अशोक जी के साथ इनके लड़के अतिरेक जी आज जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी इनका, और आप देख लीजिएगा जरा पीछे घूम कि इनके साथ कुशेश्वर स्थान के लगभग 4-5 दर्जन सक्रिय लोग यहाँ पर आए हैं, इनको जनता दल यू में शामिल कराने और इनके साथ स्वयं शामिल होने। और जो लोग उपस्थित हैं, जरा उनके चेहरे को देख के उनके खुशी और उत्साह का भी अंदाजा लगाइएगा। और आप देख लीजिए कि इसमें अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, दलित समाज के कितने लोग हैं, हर वर्ग समाज के हर वर्ग से लोग इनके साथ आए। और अशोक जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं, 6 बार का विधायक रहना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस में एक तरह से समझिए कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जाता है, ये उस पद पर रह चुके हैं। और हम लोग के तो साथी हैं, हम लोग अगल बगल जिला के हैं,
कुशेश्वर स्थान और इन लोग का घर जो है हम लोग के जिला दरभंगा जिला के बॉर्डर का इलाका ही है, इसलिए हम सब लोग एक साथ काम किए हैं। क्योंकि हम भी बहुत पहले कांग्रेस में ही थे, तो उस समय थे, और इनके पिताजी हम लोग चाचा जी ही कहते थे। बालेश्वर बाबू तो समता पार्टी के अब खुद बता रहे थे निर्माण काल से इससे जुड़े थे, और हमला तो विशेष लगाव इनके और इनके परिवार से है कि एक जमाना था जब इनके पिताजी बालेश्वर बाबू दल सिंह सराय, जो मेरा गृह क्षेत्र है जहाँ से हम 3 बार विधायक थे, वहाँ के भी विधायक रहे थे। हम लोग को याद है बचपन में 67 में वो चुनाव लड़े थे, और हम लोग बचपन में हम लोग भी संयोग से उस वक्त कांग्रेस में ही थे, इनके लिए प्रचार करते थे, वोट मांगते थे। तो हमारा रिश्ता कितना पुराना है, और आज पुराना रिश्ता या जिनके साथ पारिवारिक रिश्ता हो वो फिर से एक बार साथ आके एक ही परिवार का सदस्य बन के उस परिवार को मजबूती और नई ऊंचाई तक ले जाने का जब माहौल हो, तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। और यह इसका भी द्योतक है कि खास तौर से जिस समाज से आते हैं, दलित महादलित समाज, उसकी जितनी उपेक्षा कांग्रेस में या महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से इनका भरोसा विश्वास नीतीश कुमार में जो ये कह रहे हैं कि शुरू से था और हमको इच्छा थी, वो आखिर नीतीश कुमार ने और सरकार ने जो दलितों महादलितों के लिए किया है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में विश्वास जमता है, और उस जमे हुए विश्वास से आए हैं। पूर्ण रूप से स्वागत है और पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इनको भी, इनके अतिरेक जी को भी इस पार्टी में रहते हुए नए अवसर का द्वार खुलेगा, और इन लोगों के आने से पार्टी में भी अच्छी मजबूती आएगी। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ जो आए हैं राम कुमार राम, पूर्व डेलीगेट बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राम भजन यादव अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, राम नारायण यादव पूर्व अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, पलटन मुखिया प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कुशेश्वर स्थान, रमेश पंडित बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति जिला अध्यक्ष दरभंगा, शिवजी राम कार्यकारी अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी पूर्वी कुशेश्वर स्थान। पवन और समर्पण त्याग का ये प्रतीक का ये दिन है, और ये दिन, इस दिन ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और अशोक जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, कितना ही कांग्रेस के दिग्गज नेता 6 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इनके पिताजी भी बालेश्वर बाबू सांसद और विधायक रहे। और ऐसे दलित के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह हम लोग के लिए ये बहुत सुखद संयोग है, ये बहुत अच्छा दिन है आज का। इनके आने से जनता दल यूनाइटेड पार्टी की संगठन ही सशक्त नहीं होगा, बल्कि जो हमारा जो 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश इस लक्ष्य को पूरा करने में साकार होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।